देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आज दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर पहुंचे। करीब 40 मिनट भाषण में उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 3 मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस गुरुवार सुबह 9:30 बजे कोर्ट ले गई। करीब 1.5 घंटे तक उनकी रिमांड पर बहस चली। उसके बाद हिसार पुलिस को ज्योति की 4 दिन की रिमांड दे दी गई। नीट और पीजी की काउंसलिंग से पहले अब सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को अपनी फीस डिटेल्स करनी होगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश गुरुवार को नीट पीजी में ट्रांसपेरेंसी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया। वहीं बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से भारी बारिश तक हो सकती है। हालांकि इन राज्यों के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का अलर्ट भी जारी। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। एक बार फिर से कोरोना ने देश में दस्तक दे दी है। जहां हरियाणा के गुरुग्राम में कोविड-19 के 2 नए मामले आए हैं, तो वहीं फरीदाबाद से एक मामला सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। इसमें एक 31 वर्षीय महिला और एक 62 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। दोनों मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो वहीं फरीदाबाद में 28 वर्षीय एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के मामलों की पुष्टि करते हुए निगरानी और जांच तेज कर दी है। साथ ही उनके परिवार वालों को अगर लक्षण मिलते हैं तो उनकी भी जांच करवाई जाएगी। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब देश में कोविड-19 के मामलों में कमी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दे दी है कि मौसम में बदलाव और यात्रा के कारण वायरस का प्रसार और खतरा बढ़ सकता है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बुधवार को एक बार फिर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कटाक्ष किया। दरअसल पाकिस्तान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से करीब 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि पाकिस्तान ने तो बिकना ही है। अब कौन कौन खरीदार मैदान में है वो देखने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान बिकने की कगार पर है। आपको बता दें कि मंत्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई कई गुना और बढ़ चुकी है। रोजमर्रा की चीजें जैसे आलू, आटा, दाल, चावल महंगा हो चुका है। साथ में ये भी बताते चले कि पाकिस्तान इस समय गृह युद्ध के कगार पर है। सिंध व बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि विज ने कहा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उन्हें अपने साथ रख पाएगा। इसके अलावा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश भर के अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बुलाई है, जिसमें मोदी सरकार को घेरने के लिए काम किया है। इस पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस तकलीफ में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने इतने बड़े कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जानकारी के अनुसार सुबह तकरीबन 11:30 बजे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं चीफ जस्टिस को मेल के जरिए धमकी दी गई। आपको बता दें कि इसके बाद 2 बजे तक के लिए हाईकोर्ट खाली करवा दिया गया। वहीं चंडीगढ़ के एलांते माल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर ऑपरेशन सेल, बम डिटेक्शन टीम और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और पूरे मॉल को खाली करवाया गया। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और बम जैसी संदिग्ध वस्तु पुलिस ने बरामद की। इससे बाहर निकालकर पुलिस ने लोगों को बताया कि ये सुरक्षा के मद्देनजर मॉक ड्रिल की गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी। दरअसल इसके साथ ही प्रधानमंत्री को हरियाणा में चल रही विकास योजनाओं से अवगत कराते हुए संगठनिक गतिविधियों की जानकारी दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लौट रहे नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में जासूसी के
सभी मामलों की गहन जांच की जाएगी। सभी संदिग्धों पर पुलिस की नजर है। नायब सिंह सैनी ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जांबाज सैनिकों ने आतंकी ठिकानों को उनकी सरजमीन पर ही मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय मोदी ही ले सकते हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों को उन्हीं की जमीन पर जाकर धूल में मिलाने का काम किया है। वहीं अगली खबर नूंह से है, जहां नूंह जिले में मध्यवर्ती पंचायत राज उपचुनाव आगामी 15 जून को कराए जाएंगे। आपको बता दें कि जिले में 1 जिला पार्षद, 12 सरपंच, 54 पंच पदों पर पंचायती उपचुनाव कराए जाएंगे। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थानों के उपचुनावों के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 की धारा 24 के अंतर्गत पत्र 2 या 3 में नामांकन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना 19 मई को प्रकाशित की जा चुकी है, जहां पार्षद पद के लिए खर्च की सीमा 6 लाख रुपए है और सरपंच पद के लिए खर्च सीमा 2 लाख रुपए रखी गई है और पंच पद के लिए खर्च सीमा 50,000 रुपए तय की गई है। बता दें, जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 के पार्षद के लिए चुनाव होगा। वार्ड नंबर 17 में मोहम्मदाबाद, नसीराबाद, नावली, हीरवाड़ी, बगोला, माधापुर, नरियाली, रानियाली, रवा, सकरस भाई खेड़ा, गुज्जर नंगला, शेखपुर व महू गांव शामिल है। सरपंच पद के लिए ब्लॉक इंडरी के अंतर्गत आने वाले रोजका में वे नवाबगढ़ गांव में चुनाव होने हैं, तो वहीं उपमंडल टाबडू के अंतर्गत आने वाले गांव चीला, सालहाका, डालावास व भाजलाका गांव में उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा उपमंडल फिरोजपुर जिरका के गांव हीरवाड़ी, वावनथेड़ी गांव में उपचुनाव होने हैं। उपमंडल पुन्हाना के अंतर्गत आने वाले डुडोली, वडाई व भूरियाकी गांव में उपचुनाव होने हैं। साथ में ये भी बता दें कि ब्लॉक पिनगावा के अंतर्गत आने वाले जालिका व चांडाका गांव में उपचुनाव होने हैं। तो ये थे दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।